हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे दिया हुआ है लीड कोड में वो है लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बिटवीन द टू इक्वल कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द टू कैरेक्टर्स। बहुत अच्छा। अगर ऐसा कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है तो हम लोग को -1 रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए और ए है तो दो इक्वल कैरेक्टर है ना, लेकिन इसके बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे जीरो सब स्ट्रिंग है। सिंपल ए बी सी ए, यहाँ पे देखो ए मिल रहा है, बीच में क्या है बी और सी है, यानी कि कितने हो गए लेंथ 2 हो गए। बहुत अच्छे। यहाँ पे सी बी जेड एक्स वाई कोई भी 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए -1। तो सिंपल क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ब्रूट फोर्स मेथड, हम लोग एक पॉइंटर लेंगे जो कि ए पे रखेंगे, दूसरा पॉइंटर बी से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हम लोग को मिल जाता है ए वाला सेम, हम लोग क्या करेंगे उसके लेंथ को निकाल करके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेंथ को स्टार्ट करके रखना है ना, तो हम लोग बोलते हैं मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 0। अब हम लोग एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा एस डॉट लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग बोलेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, दूसरा जो पॉइंटर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, आई के जस्ट बाद से जाएगा, यानी कि हम लोग आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे जे मेरा एस डॉट लेंथ तक नहीं पहुंचा है, तो फिर हम लोग जे को भी बढ़ाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा कंडीशन जो कि चेक करेगा कि दोनों कैरेक्टर सेम है या नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे अगर मेरा एस ऑफ आई इक्वल्स टू हो जाए एस ऑफ जे का, यानी कि दोनों इक्वल मिल गया है, हम लोग को क्या करना है मैक्स लेंथ को अपडेट करना है। तो हम लोग बोलेंगे मैक्स लेंथ विल बी व्हाट, सिंपल मैक्स निकाल लेंगे जो भी मेरा पहले से लेंथ लिया हुआ है, या फिर अभी वाला कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ए क्या है 0 और ये ए क्या है 3 है, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, लेकिन है मेरा क्या लेंथ 2 है, यानी कि जे माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं जे माइनस आई माइनस 1, दैट विल बी माई न्यू लेंथ। ठीक है बस, और उसके बाद क्या करो, इस फॉर लूप के बाद सिंपल सा रिटर्न कर दो, किसको मैक्स लेंथ को रिटर्न कर दो। अगर अब हम लोग इसको रन करें तो आप क्या देखोगे कि हमारा सॉल्यूशन डन है। ये है ब्रूट फोर्स मेथड जहां पर हम लोगों ने 2 लूप लगाया। यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है केस 3 में, क्योंकि जब कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करे तो हम लोग को 0 नहीं -1 रिटर्न करना है, तो हम लोग स्टार्टिंग में 0 के बदले -1 रख लेते हैं एंड दैट्स इट, ये हमारा आंसर दे देगा। तो ये रहा हमारा बिल्कुल सही है, सारे के सारे टेस्ट केस एक्सेप्टेड है। अगर हम लोग सबमिट करें तो हम लोग देखेंगे कि ये भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये रहा ब्रूट फोर्स मेथड और वो भी एक्सेप्टेड कर लिया गया है। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम लोग को एक ही लूप में ऑर्डर ऑफ n में अगर चलना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो दूसरा चेक कर रहे हैं इसके बदले हम लोग क्या करेंगे एक मैप रख लेंगे। ठीक है, मैक्स लेंथ मेरा एज इट इज रहेगा, एक हम लोग मैप ले लेते हैं किसके किसके बीच में, कैरेक्टर के बीच में, और उसका इंडेक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स कॉल इट MP। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जब हम लोग लूप चल रहा है इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसके अंदर का सब कुछ हम लोग डिलीट करते हैं। हम लोग बोलेंगे सिंपल सा क्या करना है, मैप में आपको फाइंड करना है किसको, ये वाले कैरेक्टर को, एस ऑफ आई को। यानी कि जब हम लोग इस वाले एग्जांपल पे चलते हैं तो ए को पहले फाइंड करो, अगर ए जो है मिल गया हम लोगों को तब हम लोग कुछ करेंगे, और नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। तो अगर हम लोग को मिल गया तो मतलब क्या है, दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू, अगर नहीं मिला तो क्या करते हैं सिंपल, अगर इक्वल्स टू ये आपका आ जाए mp.end, यानी कि हमारे ये लूप में हमारे मैप में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अब आप क्या करोगे, mp.find अगर किए और वो एंड के बराबर आ जाए यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे इंसर्ट कर दोगे। तो हम लोग बोलेंगे एस ऑफ आई, ये कैरेक्टर पे उसके इंडेक्स को रख दो, यानी कि आई को रख दो। एल्स मतलब अदरवाइज अगर वो मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे, तो वही मैक्स लेंथ जो है हमारे पास उसमें हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे कि या तो जो पहले से था वो हो जाएगा, या फिर अभी क्या होगा। अब देखो ये जो इंडेक्स रख रहे हैं ना, ये क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, और जब हम लोग 3 के पास आ रहे हैं तब हम लोग ये 0 खोज रहे हैं कि ए का पहले से तो हम लोग हमारे पास मैप में अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके इंडेक्स से सीधा माइनस कर देंगे, यानी कि आई माइनस जो भी मेरे मैप में है किसके लिए, एस ऑफ आई के लिए, वो वाला इंडेक्स एंड -1, दैट्स इट। यही तो था हमारा पिछले वाला j माइनस आई माइनस 1। ठीक है, तो यही है मेरा j माइनस आई माइनस 1, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग इसको रन करें तो आपको सेम ही रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n लगेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो mp.find जो है वो फाइंड फंक्शन भी अपने आप में ऑर्डर ऑफ n ही लेता है। तो अब अगर हम लोग सबमिट करें तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाए हैं या फिर बढ़ा दिए हैं, ये देखिए बढ़ा दिए हैं, क्योंकि फाइंड फंक्शन जो है ये आपका और भी ज़्यादा ले रहा है। तो हमारा जो 2 पॉइंटर वाला था वही सही था, क्योंकि उसमें हमारा कम टाइम लग रहा था, क्योंकि हम लोग स्टार्ट जो कर रहे थे ना दूसरा लूप वो कर रहे थे i+1 से। समझ गए। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।